समाजियों की याद आ जाती है। ये आर्य समाजी भी यही कहते हैं कि भैया वेद ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है। आप किसी को बोलो धर्म क्या है, वेद ही प्रमाण है। किसी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, क्या मतलब धर्म को कैसे जाने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम पंडे हो, तुम पौराणिक हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। तुम्हें भगवान को जाने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। ईश्वर निराकार है, तुम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। अगला एक प्रश्न उससे किया कि नास्तिकता का खंडन क्या है। अब यहाँ से हमने थोड़ा सैद्धांतिक प्रश्न उससे किए कि क्या कहते हैं भगवान नहीं है। उन सबको मेरे पास भेज दीजिए, 5 मिनट में ही आस्तिक हो जाएंगे। हम बताते हैं। मैं पहली वही वो जो ज्ञान आपको मिलेगा उसको आप थोक बजाकर 10 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, 1 करोड़ लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने ये बता सकते हो कि मेरे पास सनातन ज्ञान है। हर हर महादेव। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भी जिनको ये डाउट है कि हमारे सनातन धर्म के असली गुरु कौन है सनातन धर्म के असली आचार्य, कौन है सनातन धर्म के असली शंकराचार्य। क्योंकि जब भी आपको धर्म को जानना है तो आपको किसी प्रमाणिक ऑथोराइज शंकराचार्य, आचार्य, गुरु से ही सनातन धर्म को जानना चाहिए। आपको स्वाध्ययन तो ठीक है, स्वाध्ययन आप कर सकते हो, लेकिन स्वाध्ययन के बेस पे आप कुछ पैरामीटर बनाकर ये नहीं कह सकते हो कि जो मैंने समझा है वही सही है। यह भी हो सकता है कि लोगों को सनातना आभास कराया जा रहा है कि सनातन होने का आभास तो कराया जा रहा है, लेकिन जो आभास कराया जा रहा है क्या वो वाकई में सनातन धर्म है या नहीं है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आह्वान कॉल ऑफ धर्मा यूट्यूब चैनल से, जहां पर शिवांश नारायण द्विवेदी जी जब महाकुंभ में गए तो महाकुंभ में जाकर एक शंकराचार्य से मिले और शंकराचार्य से मिलकर क्या बातें हुई वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा। क्या हुआ जब हम गए एक फर्जी शंकराचार्य के शिविर में। आप लोगों को बता दें इस समय हम कुंभ में हैं और कुंभ में बहुत तरह के संतगण भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग भी आए हुए हैं और साथ ही साथ छद्म जो वेश धारण करके हमारे ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे बहरूपी भी कुंभ में आए हुए हैं। अब वो एक लोकतंत्र है जिसके कारण से जो फिल्टर होना चाहिए कि कौन पाखंडी है, कौन सनातन का दुश्मन है और कौन सनातन का पक्षधर है और किसको कुंभ में आना चाहिए, ये सारा फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको कुंभ में जो वेशधारी पाखंडी जो संत का चोला ओढ़ करके चल रहे हैं वो भी मिल जाएंगे और जो वास्तविक परंपरा प्राप्त प्रामाणिक आचारगण है वो भी मिल जाएंगे। तो जब हम कुंभ में पहुंचे और हम कवर कर रहे थे कुंभ को, तो उसमें हमें मिला एक नकली शंकराचार्य का शिविर। ये जो नकली शंकराचार्य है इसकी कहानी थोड़ी सी बता दें। एक प्रस्ताव आया था कांग्रेस की ओर से नरसिम्हा राव के समय में कि राम मंदिर जहां पर है वहां पर मस्जिद भी बन जाए। ऐसे एक प्रस्ताव पर पूरी पीठ के जो वर्तमान शंकराचार्य हैं इनका हस्ताक्षर कांग्रेस को चाहिए था और वर्तमान जो पूरी शंकराचार्य जी है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने वो हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि नहीं, अगर बनेगा तो सिर्फ मंदिर बनेगा, वहां पर मस्जिद नहीं बनेगी। मतलब वो उनका कहना था कि वहां पर मस्जिद बन जाए तो ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो खत्म हो जाए, मस्जिद भी बन जाए मंदिर भी बन जाए। पर गुरुदेव ने, जगत गुरु है, उन्होंने मना कर दिया था। अब इस कारण से द्वेषवश नरसिम्हा राव के द्वारा एक तथाकथित व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित कर दिया गया, वो भी गोवर्धन मठ पूरी पीठ के नाम से। और वो शंकराचार्य आज तक चल रहा है, घूम रहा है, विदेश यात्रा कर रहा है। कई बार हमारे आज की जो सरकार है उसके द्वारा भी उससे जुड़े हुए कई लोग भी उसके साथ दिखाई देते हैं। तो ये शंकराचार्य की कहानी है, ये कैसे बना था। और मगर एक खास बात है, जब यहाँ पर आए कुंभ मेले में और हमने यहाँ का जो कुंभ सहायता का जो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें जब हमने व्हाट्सएप किया, हम उस ऐप पर गए जहाँ पर बताया जा रहा था कुंभ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, हम वहाँ पर जब गए तो उसमें हमने जब पूछा शंकराचार्य का शिविर कहाँ है तो हमें बताया गया कि सेक्टर 19 में शंकराचार्य का शिविर है। तो ये जो सरकार या प्रशासन है, भाई जहाँ पर गलती है वहाँ पर गलती वाली चीज में अगर कहना जरूरी है, जहाँ पर सही चीज है तो सही चीज के लिए भी कहना बनता है। तो प्रशासन ने साफ साफ कहा कि सभी शंकराचार्यों का शिविर जो है सेक्टर 19 में है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये जो फर्जी शंकराचार्य का शिविर लगा हुआ है ये सेक्टर 18 में लगा हुआ है। तो सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मगर कहीं ना कहीं एक समर्थन किया कि नहीं भाई जो शंकराचार्य है वो आपको सेक्टर 19 में ही मिलेंगे। मगर वो एक अलग बात है कि जब वो शंकराचार्य है ही नहीं तो उसको शंकराचार्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए वो विदेश यात्रा कर रहा है शंकराचार्य के नाम से। ये सब प्रश्नवाचक प्रश्न है जो बनते हैं। मगर खैर हम उसके शिविर में गए। एक सबसे हंसी की बात यह है
कि जब इस फर्जी शंकराचार्य से हमने इसका यूं ही थोड़ा सा महिमा बखान करते हुए और कहा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को, अगर वास्तविक शंकराचार्य होते इस प्रश्न पर हमारे चपेट मार देते कि हमारे पास आए हो, हमसे हमारा परिचय पूछ रहे हो। मगर क्योंकि इसके मन में चोर था, क्योंकि ये इसकी जो बुनियाद है वो झूठ पर टिकी हुई है, तो इस व्यक्ति को अपना परिचय देने में भी लज्जा आई। इस व्यक्ति के मुख से बोल नहीं फूटे ऑन कैमरा कि मैं शंकराचार्य हूँ गोवर्धन मठ पूरी पीठ का, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो नकली है। तो जब हमने इससे कहा कि भाई आप अपना परिचय दे दीजिए, तो व्यक्ति क्या कहता है, लिखित में दे देंगे। देखिए, तो सभी को जय श्री राम। हम लोग इस समय कुंभ में हैं और सनातन की सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है इसको, और हमारे साथ में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी हैं और इनके आज हमको कृपा वचन कुछ प्राप्त होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ महाराज जी। तो थोड़ा सा आप अपना अगर परिचय दर्शकों को दे दे, कुछ बता दें। वो लिख देगा परिचय दे, ठीक, वो लिख देगा परिचय दे, ठीक, वो लिख देगा परिचय दे। ठीक। तो भाई साहब, इन जो शंकराचार्य है, इन्होंने अपना परिचय अपने मुख से देने से भी मना कर दिया, बोला कि वो लिख देगा आपके लिए, क्योंकि ये अगर ये कहेंगे कि मैं पुरी का शंकराचार्य हूं, ऐसा इनको कहने में भय है, डर है। यहाँ पर जो है वो इन नकली शंकराचार्यों की पोल खुलती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक्चुअली में है कौन, तो दोस्तों ये जब मैंने सर्च किया तो ये स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य थे। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई बातें कही थी। स्वामी के बाद नीचे लिखा हुआ है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि अधोक्षानंद समाज विरोधी हैं, वह छठा धार्मिक पद अपनाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उनको शासन प्रशासन सुविधा ना दे। तो जो स्वरूपानंद सरस्वती थे उन्होंने भी इनका विरोध किया था। और ऐसे शंकराचार्य हमारे समाज में जो है वो बने हुए हैं, और जो छगन वेश में, नकली वेश में जो शंकराचार्य घूम रहे हैं। आगे का वीडियो सुनते हैं। सर्वप्रथम हमने उससे कुछ ऐसे प्रश्न किए जिससे कि वो अगर ये सोच रहा हो कि पता नहीं कौन से प्रश्न मेरे सामने आने वाले हैं, तो वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, थोड़ा सा नर्वसनेस उसकी खत्म हो जाए। तो हमने सबसे पहले उससे यही पूछा कि कुंभ मेले की कथा क्या है। तो भाई, कथा वाचने में तो सब आगे रहते हैं, तो उसने किस प्रकार से उत्तर दिया कथा वाचते हुए, वो आप देखिए। तो महाराज जी, कुंभ की विशेषता क्या है, ये क्या अर्थ है कुंभ का, ये थोड़ा सा कुंभ के बारे में बता दें। कुंभ है मतलब कुंभ का अर्थ है कुम्हार बनाता है, जिससे घड़ा बोलते हैं, वही कुंभ। अच्छा। सतयुग में जी देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था जी, भगवान श्री हरि के निर्देशन में। जी। उससे 14 रत्न निकले थे, इसमें विष भी था। ऐरावत हाथी जो इंद्र को दे दिया गया जी, देवलोक की शोभा बढ़ाने के लिए। उच्च श्रवा घोड़ा जो दैत्य लोक में महाराजा बलि को दे दिया गया जी। कौस्तुभ मणि और रमा नाम की लक्ष्मी निकली, जो श्री हरिनारायण के कल्याण के लिए किया जा रहा। बहुत ही अच्छा हमको कुंभ के बारे में एक डेफिनेशन प्राप्त हुई है। अब जब ये उत्तर उसने दे दिया कि कुंभ मेले की कथा क्या है, इसके बाद हमने अगला एक प्रश्न उससे किया कि नास्तिकता का खंडन क्या है। अब यहाँ से हमने थोड़ा सैद्धांतिक प्रश्न उससे किए कि नास्तिकता का खंडन क्या है, नास्तिकता को क्या जवाब दें, नास्तिकों को कैसे निरुत्तर करें। अब ये शंकराचार्य का कार्य है। दुनिया में जब भी कभी भगवान के अस्तित्व पर उंगली उठाई जाती है, तो उसका जो अंतिम उत्तर आपको प्राप्त होगा, अकाट उत्तर, जिसके सामने फिर कोई बात टिक ना सके, वो उत्तर शंकराचार्य से आपको मिलेगा। तो क्योंकि वो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है, तो हमने उससे पूछा कि भाई, आप आजकल जो युवा हैं वो नास्तिक हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से निरुत्तर किया जाए, किस तरह से संतुष्ट किया जाए। अगर कोई जिज्ञासु है तो उसको संतुष्ट कैसे किया जाए, और अगर कोई विरोधी है तो उसको निरुत्तर कैसे किया जाए। तो इस पर उसने क्या बातचीत की, वो आप देख सकते हैं। अच्छा महाराज जी, एक आज के युवाओं में देखते हैं एक परेशानी चल रही है कि युवा धीरे धीरे नास्तिक होता जा रहा है। तो ये जो ईश्वर की सिद्धि है युवाओं के समक्ष, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो आजकल क्या है, भगवान को नहीं मानते। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत उन्हें दिया जाए जो वो भगवान पर विश्वास करना शुरू कर कि हाँ भगवान है। जो भगवान को नहीं मानते ऐसा कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग भगवान को बहुत मानते हैं। कि जिसकी कोई सत्ता नहीं है उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती, जिसकी संपूर्ण सत्ता है उसकी ही चर्चा होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आकाश से अंगूर नहीं तोड़ूंगा, या मैं आकाश में फले हुए सेब फल नहीं खाऊंगा, क्योंकि आकाश में सेब नहीं फलते, अंगूर भी नहीं फलता। जो चीज होती है वही कही जाती है। इसलिए ईश्वर को जो मानते हैं वही ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता।
तो भाई इनका कहना है कि जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसके बारे में अगर बात भी हो रही है इसका मतलब उसका अस्तित्व है। तो ये इनके एक बहुत ही निचले स्तर के जो है बस कुछ कुतर्क, जिसका कोई बच्चा भी आकर के खंडन कर देगी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर सिर्फ शंकराचार्य के पास है, जो प्रमाणित शंकराचार्य हैं, जो ऑथराइज शंकराचार्य हैं। जब मैं किसी नास्तिक से क्वेश्चन करूं तो नास्तिक निरुत्तर हो जाए, यानी कि वो ये मान ले कि जो मेरे द्वारा दिया गया उत्तर है वो उसकी काट ना कर सके। जब आप किसी नास्तिक से बोलोगे, प्रश्न करोगे, तो वो कहेगा प्रभु भगवान नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि भगवान है? अगर इस बात का उत्तर आपके पास है तो आप किसी को भी, नास्तिक को भी ये मनवा सकते हो कि ईश्वर है। लेकिन ये चीज मुझे कहीं पर नहीं मिली, ना मुझे ये चीज आर्य समाज के पास मिली, क्योंकि आर्य समाज सिर्फ यही कहता है कि ईश्वर निराकार है, वो सिर्फ 4 काम कर सकता है, उत्पत्ति, पालन, संहार और कर्मों के अनुसार उसका फल। लेकिन कोई बंदा कहेगा कि मैं तो ईश्वर को मानता नहीं, तो फिर वो लॉजिक जो देंगे वो बहुत लंबे होंगे, जो नास्तिक के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। तो शंकराचार्य बड़े ही सिंपल तरीके से बताने वाले होने चाहिए। जैसे कोई कुछ उग्रता करे तो लोग कहते हैं राक्षस, और फिर ये अवधारणा बन जाती है कि राक्षस भगवान को नहीं मानते, और राक्षस कहते भी हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन भगवान को मानने वाले सबसे बड़े जो भक्त हैं उनमें से जो गिनती की जाएगी, राक्षसों का नाम उसमें जरूर होगा। भगवान विष्णु के भक्तों में शिव जी के भक्त तो राक्षस होते ही हैं, जग जाहिर है, और शिव जी सबको वरदान देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के भक्तों में भी जब महानतम नाम लिए जाएंगे, उसमें महाराजा बलि, बाणासुर, प्रहलाद, ये सब राक्षस जाति के ही हैं, लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में है। इसलिए सनातन भूमि में युवाओं का एक अवस्था है, जब अवस्था का असर होता है। बाकी हमारे सब बच्चे अच्छे हैं, युवा हमारे अच्छी दिशा में जा रहे हैं। हाँ, कुछ पश्चिमी संस्कृतियां हैं जो उनको डिगाने की कोशिश करती रहती हैं जी, और कभी कभी वो डिगते नजर भी आते हैं। लेकिन हमारी ऋषि संस्कृति बहुत मजबूत है और वो फिर से वो वापस अपने संस्कारों में आ जाते हैं और अच्छे दिशा में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसके लिए माता पिता को भी अपना जिम्मेदारी करते हैं, माता पिता करते ही हैं और करना चाहिए, और गुरुजनों को भी अपनी जिम्मेदारी करते हैं और आगे करेंगे। बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, इसमें कई बार ये होता है कि जैसे हम लोग कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं ना, कैंप लगाते हैं ये, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग इस तरह के अनर्गल काउंटर करते हैं। तो क्या हमारे पास भी एक परफेक्ट ऐसा सिद्धांत नहीं है कि उसका एक दिक्कत है कि जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ अपना कब्जा जमा लिया जी। और वो जो आक्रांता थे वो सांस्कृतिक रूप से हमसे भिन्न थे, और यहाँ शासन आते ही उन्होंने हमारे जो प्रयोगशालाएं हैं, प्रशिक्षण संस्थान है जिन्हें गुरुकुल कहते हैं जी, इनमें संस्कारों का निर्माण होता था। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य को टेलर नहीं बनाता, मनुष्य को नाई नहीं बनाता, मनुष्य संस्कार से बनते जी। उस संस्कार से मनुष्य बनाने वाली जो प्रयोगशालाएं थी, गुरुकुल थे, उनको विधर्मी शासन में बंद कर दिया गया। उसके बाद कई खानदान यहाँ शासन में आए, लेकिन वो सनातन से नहीं थे। उसके बाद ब्रिटिश शासन आ गया और उन्होंने भी हमारी संस्कृति के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अब जिस तरह से ये नकली शंकराचार्य एक्सप्लेन कर रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर हम कॉलेज जाते हैं और हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है तो तुम ये साबित करो ईश्वर है, तो तब उनको ये पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी क्या कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुकुल होते थे। और आर्य समाज के पास भी जब आप जाते हो, वो भी इस तरह से लंबी स्टोरियां सुनाने लग जाते हैं। उनके पास 4 लाइन का कोई भी उत्तर नहीं है, और 4 लाइन का उत्तर है सिर्फ प्रमाणित शंकराचार्य के पास। तो दोस्तों अब मैं सुनवाता हूं आपको निश्चलानंद सरस्वती जी, जो कि पुरी के प्रमाणित आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो कैसे आपको सिर्फ 1-2 मिनट में ही बता देंगे कि भैया नास्तिकों को कैसे उत्तर देना है। आजकल बच्चे धर्म से बहुत विमुख हो रहे हैं। हमारे लाख समझाने पर भी जो स्कूल में एनवायरनमेंट मिलता है उससे उनको यही लगता है कि कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं भगवान नहीं है? कुछ नहीं होता है सब। उन सबको मेरे पास भेज दीजिए, 5 मिनट में ही आस्तिक हो जाएंगे। हम बताते हैं। मैं पहली बार गंगा सागर में शिविर लगा के गया। उस समय कम्युनिस्टों का शासन था बंगाल में। एक 70 साल के वृद्ध रात में 11 बजे छिप कर आए। उन्होंने कहा केवल 5 मिनट मेरे पास समय है, पार्टी वालों ने जान लिया तो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मैं घोर नास्तिक हूँ, ईश्वर को नहीं मानता। 5 मिनट में अगर मुझे आप आस्तिक बना सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी।
5 मिनट में वो ईश्वरवादी हो ही गया। उसके बाद उसने कहा अब मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मुझे पिंड छोड़ो, मुझे कम्युनिस्ट मत रहने दो। ऐसा सुना कि वो फिर सनातनी होकर ही जीवित रहे। जीव की जो चाह का सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। प्रत्येक जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत, सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न होकर रहने की भावना जीवों के हृदय में निसर्ग सिद्ध है, उसी का नाम तो ईश्वर है। जीव की चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। इसलिए गीता पर से एक पुस्तक लीजिए, भक्ति सुधा, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का ग्रंथ है। उसमें एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, अपने आप को नास्तिक कहते हैं, सचमुच में टटोल रहे हैं तो वो भी आस्तिक ही सिद्ध होते हैं। उनकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। अमीबा लघु प्राणी, उसको भी छेड़ेंगे तो मौत से बचने का, मृत्यु से बचने का वो प्रयास करता है। हर प्राणी की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक मृत्यु का भय है, जड़ता, अज्ञता या मूर्खता का भय है और दुख का भय है। अर्थात सच्चित आनंद होकर हर प्राणी शेष रहना चाहता है। जीवों की चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। कौन नहीं मानेगा ईश्वर को, ढंग से समझाएंगे। पूरी हमारे जो आचार्य थे उन्होंने उस समय भी जब यहाँ विधर्मियों का शासन था, हमारे मठ ने हमेशा ये कोशिश रखा है कि गुरुकुल चलते रहे, गौशालाएं चलती रही, हमने चलाया भी। अब चूंकि विधर्मी शासन नहीं है और राष्ट्र में हिंदूवादी शासन है, स्वदेशियों का शासन है, इसलिए हम कहते हैं कि फिर से वो गुरुकुल खोल दिए जाए, गांव-गांव में गुरुकुल खोल दिए जाए, ऋषि परंपरा वापस आए, जिससे उम्र रहते बच्चों में युवा होते होते वैदिक संस्कार आ जाए और वो बिना किसी समय को बर्बाद किए मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जाए। इससे राष्ट्र की भी उन्नति है और समाज की भी उन्नति। अब यही सवाल अगर आर्य समाजियों से पूछा जाएगा कि कैसे हम लोगों को नास्तिक से आस्तिक बनाएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। मतलब किसी नास्तिक तो वैसे ही वो नास्तिक है और उसको तुम बोल रहे हो एक और किताब पढ़ो, जिस किताब को पढ़कर वो और उलझ जाएगा। जबकि इसका जवाब सिर्फ 2 लाइन में था। लेकिन ये शंकराचार्य क्योंकि नकली हैं, अप्रामाणिक हैं, ऐसे आचार्य और शंकराचार्य जो नकली हैं उनको पहचानने का ये बहुत ही अकाट्य बाण है, अकाट्य बाण। आप उनसे ये पूछिए कि नास्तिकों को कैसे निरुत्तर किया जाए और वो शास्त्रों से भी प्रमाण नहीं दे पाए तो फिर वो शंकराचार्य कहलाने के लायक नहीं है। जी बहुत बढ़िया, ये आपने मार्गदर्शन दिया किस तरह से युवाओं में हम लोग ईश्वर की स्थापना कर सकते हैं। मगर मैं महाराज जी ये चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे कोई एक ऐसा प्रॉपर एक कोई सिद्धांत, कोई फंडामेंटल हमारे सनातन धर्म ने दिया हो कि हम उसको काउंटर कर सके। जब जैसे आपने कहा ना कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं होगी, तो इसमें वो लोग ये कह देंगे कि तुमने कोई कल्पना की, हम उस कल्पना को मना कर रहे हैं। आपने कल्पना की भगवान की तो हम नास्तिक हैं, हम उसको मना कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नास्तिक आस्तिक का जो ये वाद विवाद है जी, ये बहुत पुराना है जी। ये ऋषि कुल में भी था जी। जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते हैं। वो तो हिरण्यकश्यप भी कहते थे कि मैं भगवान को नहीं मानती और भगवान नाम की कोई चीज नहीं, और यदि कोई भगवान है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, सर्वदेव मैं क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभो न दृश्यते। लेकिन उनका बेटा था, वो कहता था भगवान है और वो कड़ में व्याप्त है। उसने उसको बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन वो नहीं माना, वो कहता था भगवान है। अंत में जब बात अंतिम चरण में आ गई और हिरण्यकश्यप ने अपने उस विष्णु भक्त पुत्र को मारने के लिए अंतिम चरण में आ गया और पूछा कि इस पत्थर में बांध कर, यदि वो सब जगह है तो पत्थर में क्यों नहीं दिखाई देता, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं बचा रहा, मैं तुम्हें मार रहा हूँ जी। तो भगवान प्रकट हुए पत्थर पर, नरसिंह आ गए जी जी। और वो तो सुरक्षित था वरदानों से जी, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया और वो मारा गया जी। तो कहने मतलब ये है कि जो ये सदियों से चली आ रही है, हमारे पास प्रॉपर नास्तिकता का कोई खंडन नहीं है, हमारे आचार्यों ने दिया हो। ऐसे नास्तिक आचार्य भी हुए हैं हमारे, नहीं हमारे जो हर दर्शन हमारे मान्य हैं जी, लेकिन ऐसे भी दार्शनिक हुए हैं जो बड़े विद्वान थे लेकिन भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं। चारवाक आदि, जैसे हमारे जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी, इनके द्वारा कोई ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया कोई ऐसा अकाट्य सिद्धांत
जिससे कि हम नास्तिकों की बोलती बंद कर दें, वो माने या ना माने, उनको निरुत्तर कर दें, निराधार कर दें। बहुत है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों पर भाष्य किया है, उपनिषदों पर भाष्य किया है, वेदों पर भी किया है। और क्या, और अनेक ग्रंथ लिखे हैं। बहुत है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों पर भाष्य किया है, उपनिषदों पर भाष्य किया है, वेदों पर भी किया है। और क्या, और अनेक ग्रंथ लिखे हैं। बहुत है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों पर भाष्य किया है, उपनिषदों पर भाष्य किया है, वेदों पर भी किया है। और क्या, और अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो इसने एक जगह पर देखिए क्या कहा, जब इसने ये कहा कि शंकराचार्य ने वेदों पर भाष्य किया था, आदि शंकराचार्य ने। अब ये खुद को शंकराचार्य कह रहा है, तो कम से कम इसको आदि शंकराचार्य के बारे में तो पता होना चाहिए था। मगर ये कह रहा है कि आदि शंकराचार्य जी ने वेदों पर भाष्य किया था, जबकि आदि शंकराचार्य जी ने वेदों पर भाष्य नहीं किया था। उन्होंने उपनिषद पर भाष्य किया था, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया था, गीता पर भाष्य किया था, वेदों पर भाष्य नहीं किया। उनकी परंपरा के आचार्य शायन ने वेदों पर भाष्य किया था। तो ये जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है, इसको इतनी एक आधार बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, और ये अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है। तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि गुरुकुल प्रणाली आएगी तो सारा अधूरा ज्ञान भी अजीर्ण कर। तो उन्होंने कोई सिद्धांत नास्तिकों के खंडन के लिए दिया हो, ऐसा कुछ? बहुत कुछ है। उनके जितने अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ हैं जी, तो हमें कोई एक सिद्धांत आप दे देते जिससे नास्तिकता का खंडन क्या है? शास्त्रोक्त असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा मृतम गमया। एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी कभी ना मरने की प्यास विद्यमान है, अखंड ज्ञानी बन जाने की प्यास विद्यमान है, और सदा सुखी रहने की प्यास विद्यमान है। इन तीनों प्यास को मिलाकर कहते हैं सत्य चित्त आनंद। तो सत्य चित्त आनंद की प्यास एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी है। तो जिस प्रकार एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर एक नियम है कि हमारे अंदर उसी चीज की चाह होती है जिस चीज की चाह का विषय का अस्तित्व हो। इनबिल्ट चाह की बात कर रहा हूँ, जिस चाह से हम स्वयं को अलग नहीं कर सकते। हम चाह के भी मृत्यु के भय से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हम चाह के भी सब कुछ जान लेने की इच्छा से स्वयं को अलग नहीं कर सकते। हम चाह के भी सदा सुखी रहने की इच्छा से स्वयं को अलग नहीं कर सकते। हाँ, मगर कुछ वस्तुनिष्ठ चीजें आ जाएंगी, जैसे मैंने कहा कि उड़ने वाला डायनासोर, मुझे उड़ने वाला डायनासोर चाहिए, इस चाह से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। मगर हमसे कह दिया जाए भाई आप जो अमर होने की इच्छा है उसको छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाएंगे। जितनी बार मृत्यु का ख्याल हमारे मन में आएगा उतनी बार हम उस ख्याल से दूर भागना चाहेंगे, है ना। तो एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी सत्य चित्त आनंद की चाह विद्यमान है। नियम क्या है कि हमारे अंदर जो भी चाह ऐसी है जिससे हम स्वयं को अलग नहीं कर सकते हैं, उस चाह के विषय का दुनिया में अस्तित्व है। जैसे हमारे अंदर भूख है तो दुनिया में खाना है, हमारे अंदर प्यास है तो दुनिया में पानी है, हमारे अंदर देखने की चाह है तो दुनिया में क्या है? दृश्य है, हमारे अंदर सुनने की चाह है तो दुनिया में क्या है? आवाज है। तो जिस प्रकार एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी व्याप्त भूख का विषय भोजन सिद्ध होता है, प्यास का विषय पानी सिद्ध होता है, उसी प्रकार से एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी व्याप्त सत चित आनंद की चाह का विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अस्तित्व डंके की चोट पर सिद्ध होता है। ये है नास्तिकता का खंडन, ये है नास्तिकता का उत्तर। मगर इस फर्जी शंकराचार्य के पास ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि हमने इससे ये भी पूछा, बार बार कहा कि भाई निरुत्तर करने वाला वो कौन सा सिद्धांत बताइए। तो फिर ये बातें बनाने लगा, बातों की जलेबियां। वो देखिए आप कैसे बनाने लगा। ये कहने लगा कि आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। हमने कहा क्या लिखा है, क्या लिखा है आचार्य ने? वो यूट्यूब में नहीं मिल सकता, वो यूट्यूब में नहीं मिल सकता, वो यूट्यूब में नहीं मिल सकता, वो यूट्यूब में नहीं मिल सकता। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी फिर अब एक चीज ये मतलब आता है कि धर्म की क्या डेफिनेशन दें जिससे कि धर्म किसी के जीवन में अंतिम विकल्प के रूप में ख्यापित हो जाए। वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद्विपर्यय। जो वेद सम्मत कार्य है वो धर्म है और वो करना चाहिए मनुष्य को, और वेद विरुद्ध जो कार्य है वो अधर्म है और वो नहीं करना चाहिए मनुष्य जा। बस वेदों में यही स्पष्टीकरण उसका है। बाकी व्याख्या बड़ी है। नहीं वो तो है, मतलब वेद को तो तब हम प्रमाण के रूप में जब कोई वेद को मानता हो। हाँ। अभी तो एक सामान्य सा लड़का है कोई और उसको हमें बताना है कि धर्म क्या है। ये सेम वैसे ही है। ये जो अभी हजारा जी ने कहा तो मुझे आर्य समाजियों की याद आ जाती है। ये आर्य समाज जी भी यही कहते हैं कि भैया वेद ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है। अब किसी को बोलो धर्म क्या है, वेद ही प्रमाण है। किसी को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, क्या मतलब धर्म को कैसे जाने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम पंडे हो, तुम पौराणिक हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। तुम्हें भगवान को जानना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। ईश्वर निराकार है, तुम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। मूर्ति पूजा नहीं करनी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। अवतार नहीं होता, सत्यार्थ प्रकाश। मतलब यार इन्होंने इतना पका दिया है जैसे सत्यार्थ प्रकाश ही हिंदुओं का धर्म ग्रंथ हो। फाड़ में जाए सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारा।
मुझे नहीं जानना सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, मुझे वेदों के ज्ञान को वेदों से जानना है। और वो किससे जानना है? परंपरा प्राप्त आचार्यों से। जिन प्रमाणिक आचार्यों ने गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू वेद आज हम तक पहुंचे हैं, मुझे उनसे जानना है। मुझे मैनिपुलेटेड ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बदला हुआ ज्ञान नहीं चाहिए। जो मेरे गुरु आज जो मुझे बता रहा है, वो गुरु को ज्ञान वो उसके गुरु ने एज इट इज ट्रांसफर होना चाहिए। वो सनातन ज्ञान तभी तो हुआ। सनातन सिद्धांत वो तभी माना जाएगा जब वो ब्रह्मा से लेकर आज तक, या ईश्वर से लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्मा से ऋषियों तक, ऋषियों से आज तक जो ज्ञान मेरे तक मिल रहा है वो विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, डेफिनेशन चेंजेस नहीं होनी चाहिए। वो ज्ञान देने वाला आज कोई प्रमाणिक आचार्य होना चाहिए। ये नहीं कि भैया वो 150 साल पहले कोई हुए थे स्वघोषित महर्षि, तो उन ऋषियों ने वो ज्ञान दिया है। और ये पैरामीटर आप अगर अपनी लाइफ में अपनाओगे कि भैया ज्ञान सनातन ज्ञान होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वही होना चाहिए। तो दयानंद जी ने क्या माना कि जो पहले के जो लोग थे वो उनके पास वो ज्ञान नहीं था, उन्होंने सबको नकार दिया, सबको नकार दिया, क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म को बनाना था। जैसे सनातन धर्म को जो उन्होंने व्याख्यान किया, वो ऐसा लगता है आज के टाइम पे कि ये कहीं इस्लाम के बारे में तो नहीं बता रहे हैं। अब नहीं कि भाई गुरु ने जो बताया वो चेंज कर दिया, वो बदल दिया। अगर बदल दिया तो वो सनातन ज्ञान नहीं रहा ना, डेफिनेशन परिभाषा ही बदल दी। इवन आपको मैं बताऊं, वेदों का जो ब्राह्मण भाग है वो भी नहीं माना दयानंद सरस्वती ने। तो यानी कि अपने मन, और इनकी रामायण, मैं आपको रामायण अभी बताता हूं, आप रुकिए जरा, मैं अभी आपको रामायण बताता हूं जो इनकी है। तो दोस्तों ये रामायण है जो कि इन्होंने दयानंद समाजियों ने बनाई है। इसका ये ऐसे करके फोटो आता है। तो ये जो रामायण मैंने आपको दिखाई, ये नकली रामायण है, आर्य समाजियों द्वारा बनाई हुई। इन्होंने ऐसे ही नकली महाभारत भी बनाया हुआ है, नकली वेद भी बनाया हुआ है, नकली वेदों के भाष्य भी किए हुए हैं, और वहां पर जितने भी अनुवाद हैं वो सब अपने हिसाब से, जहां से ये सिद्धि हो सके कि जो हमारा मत है वो सिद्धि हो सके। तो ऐसे ये आर्य समाज ने भी करा है। और ऐसे ही समाज में अप्रमाणिक आचार्य और शंकराचार्य भी घूम रहे हैं। तो इन शंकराचार्य और आचार्यों से आप जो है वो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, और इसके लिए आपको प्रमाणिक शंकराचार्यों के पास ही जाना चाहिए। आप जो है वो इनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हो। गोवर्धन मठ पुरी के जो शंकराचार्य हैं उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, उनकी ऐप है, उनके यूट्यूब पेज पे भी सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। को ना मानने वाले के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। वो नास्तिक मत हमेशा से रहते हैं। नहीं, फिर भी हम कुछ समझा तो सकते हैं ना कि क्यों मानना चाहिए तुम्हें वेद को, क्यों मानना चाहिए तुम्हारे धर्म आज को। तक तो नहीं समझे हैं, समझाने वाले समझा रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य समझाने ही आए थे, जी जी भगवान राम समझाने ही आए थे, जी श्री कृष्ण समझाने ही आए थे। जी। तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, और जो नहीं समझने वाले हैं वो नहीं समझते। हाँ, तो कुछ धर्म उनके लिए क्यों आवश्यक है, धर्म का पालन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, धर्म का व्याख्याता सबसे बड़ा हमारा महर्षि व्यास है। और वो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को सताने के समान कोई पाप नहीं है। मतलब ये जो सर्वम खलविदम ब्रह्म कहते हैं, इसमें ये लोग जो भक्ति का रस होता है वो बताते हैं कि नहीं होता है, केवल ज्ञान मार्ग। कैसे? अद्वैत के संबंध में हमने इनसे एक प्रश्न और किया, क्योंकि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य की जब बात होती है तो अद्वैत सिद्धांत की बात होती है। तो हमने इनको और थोड़ा टटोला कि भाई अद्वैत में भक्ति बहुत कम है, अद्वैत में भक्ति नहीं है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। तो ये महाशय इस बात के पीछे पड़ गए कि भाई ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात सही है, मगर हम पूछ रहे हैं कि आप अद्वैत में भक्ति की स्थापना करिए। तो महाशय को सिद्धांत जब पता हो, जब वो शंकराचार्य परंपरा प्राप्त आचार्यों से पढ़ते आए हो, तब तो उन्हें कुछ पता होगा। तो वो उन्हीं बातों को गोल मोल बार बार घुमाते रहे। इसका सिद्धांत जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था कि अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती है। इसका अर्थ है कि जब हम ये कहते रहेंगे कि भगवान हमसे अलग हैं, तब तक हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो अंतिम रूप से भगवान के लिए नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रेम करने से आपको क्या मिल रहा है? अंततो गत्वा सुख। किसको मिल रहा है? आपको। और आप तो भगवान से अलग हो। मगर जब आप और भगवान एक ही रूप मानोगे, आप स्वयं को और भगवान को आत्म स्वरूप मान लोगे एक दूसरे का, तो आप सीना ठोक के कह सकते हो कि भगवान की भक्ति करने से जो सुख मिल रहा है वो भी किसको
मिल रहा है भगवान को, यानी कि आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तो भक्ति की पराकाष्ठा भी कहाँ पर हो सकती है? अद्वैत सिद्धांत में। तो इन महाशय को ना तो शंकराचार्य के बारे में कुछ पता है, ना ही नास्तिकों के समक्ष ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध किया जाए ये कुछ पता है, ना ही धर्म की परिभाषा पता है, ना ही इनको ये पता है कि अद्वैत मत में भक्ति किस प्रकार से सिद्ध होती है, और अंततोगत्वा इनको तो ये भी नहीं पता है कि ये है कौन, क्योंकि इनको अपना परिचय देने में शर्म आ रही है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत तुम्हारे दर्शकों को, तुम्हारे चैनल के बहुत बहुत आशीर्वाद। और कुंभ जी धन्यवाद शंकराचार्य जी, हमारा चैनल भी चलवा दीजिए शंकराचार्य जी, है ना, शंकराचार्य के आशीर्वाद से चैनल भी चल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। तो ये जो वीडियो था ये आह्वान चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर पाया हूं, और उन्होंने महाकुंभ में जाकर जो पर्सनली वो जा रहे हैं, हमें तो इतना वक्त नहीं मिल पाता है अपने जो जॉब के कारण, तो उस कारण हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं कि वे जाकर वहां पर लोगों से पूछें। लेकिन चलो इनकी जो मेहनत है इनके माध्यम से ही मैं आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाता रहा हूं, क्योंकि मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है। तो किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑथराइज है और कौन ऑथराइज नहीं है। और वैसे भी दोस्तों अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हो, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हो, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, तो जब भी आप ऐसी कोर्सेज में जाते हो तो आप किसी प्रमाणिक इंस्टीट्यूट को ही ढूंढते हो। ये बात सच है कि नहीं है? आप एमबीए करने हो तब भी आप बोलते हो कि मुझे प्रमाणिक या ऑथराइज इंस्टीट्यूट से ही करना है, जिससे एमबीए करने के बाद मैं वो डिग्री कहीं भी लेकर जाऊं तो कोई मुझे नकारे नहीं। ऐसे ही अगर आपको वाकई में सनातन धर्म की डिग्री चाहिए, सनातन धर्म का प्रमाणिक रूप चाहिए, सनातन धर्म का प्रमाणिक ज्ञान चाहिए, तो आपको शंकराचार्यों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन किन शंकराचार्यों के पास? ऐसे ढोंगी शंकराचार्यों के पास नहीं, प्रमाणिक शंकराचार्यों के पास, जो कि हमारे सनातन धर्म का मूल ज्ञान, मूल सिद्धांत आपको बताएं। तो आपकी स्क्रीन पर ये 4 शंकराचार्य हैं जो प्रमाणिक हैं, ऑथराइज हैं। और तो इनके अलावा अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो फिर आपका शिकार होगा, और आप शिकार कर लिए जाओगे किसके द्वारा? तथाकथित आर्य समाजियों के द्वारा। ये आर्य समाजी आपका शिकार कर लेंगे, आपको पूरी तरह से जो है वो अपने काबू में कर लेंगे। और अभी मेरे को एक और चीज पता चली है इन आर्य समाजियों के बारे में कि ये आर्य समाजी 5-5, 10-10 हजार रुपया लेकर शादियां करवा रहे हैं मुसलमान लड़कों की हिंदू लड़कियों से। उसका भी मैं खुलासा करूंगा आने वाले वीडियो में, आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आर्य समाज नाम का जो तंत्र है जो लीगली लव जिहाद चला रहा है, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो अभी इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है जिससे कि लीगल लव जिहाद हो रहा है, क्योंकि ये लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था को तो मानते नहीं है। इनका यह मानना है कि हम जन्म से अगर कोई घोड़ा है तो उस घोड़े को हम गधा बना देंगे, और जो गधा है उसको हम घोड़ा बना देंगे कर्म से। तो कर्म से आप गधे और घोड़े बनाते रहिए। जो ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है वो जन्मना ही है, जन्म से ही जो है गाय है, जन्म से ही जो बैल है वो बैल है। इसी उद्घोष के साथ कि आप सत्य की खोज अगर कर रहे हैं तो प्रमाणिक आचार्यों से ही कीजिए, ऑथराइज आचार्यों से ही कीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, मेरा गला भी घिस गया है, जोर जोर से चिल्ला कर मैं यही कह रहा हूं, प्रमाणिक आचार्य, परंपरागत आचार्य, ऑथराइज्ड आचार्य, वही आपको सनातन ज्ञान सही ढंग से दे सकते हैं। और वही वो जो ज्ञान आपको मिलेगा उसको आप ठोक बजाकर 10 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, 1 करोड़ लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने ये बता सकते हो कि मेरे पास सनातन ज्ञान है। इसके साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, हर हर महादेव।